तो हम लोग टाइम, वर्क एंड वेजेस पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी एलोन कैन डू ए वर्क in 32, 48 and 24 days respectively. They start together, but after 4 days A left the work. B and C do the work 2 days, and thereafter B also left the work, and remaining work was completed by C alone. If they received rupees 9,600 for complete work, then find C share. देखो बच्चों, क्या है, A, B, C तीन लोग हैं। ये लोग मिलके काम करते हैं। ए अकेले 32 दिन में कर सकता है, बी 48 में, सी 24 डेज में। तो तीनों ने मिलके काम किया, शुरू किया। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, फिर बी सी करते रहे। 2 दिन के बाद बी ने भी छोड़ दिया। अब बाकी जो काम बाकी था वो सी ने पूरा किया। तो अगर इसके लिए पूरे काम के लिए 9,600 रुपये उसको मिला हो तो उसमें सी का शेयर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। देखो पहले तो हम निकाल लें इफ़िशियंसी ए, बी एंड सी। ए कर सकता है 32 दिन में, बी कर सकता है 48 डेज में, और सी कर सकता है 24 डेज में। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 96। ये हमारा हो जाएगा वर्क, ये हमारा टाइम है। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी इनकी? इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 4। ठीक है। अच्छा, अब देखो वर्क कैसे होता है। देखो 4 दिन तक तो दे स्टार्ट वर्क, बट आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिन तक, 4 डेज तक, 4 डे तक ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने 4 दिन तक काम किया। ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर बी, ए ने काम छोड़ दिया। अब इसके बाद फिर बी और सी करते रहे 2 दिन तक। 2 दिन तक बी प्लस सी करते रहे। इसके बाद बी भी छोड़ दिया। अब जो बाकी वर्क था ये सी ने कंप्लीट किया। तो हम सबसे पहले निकाल लें कि सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कितने दिन में कंप्लीट किया। तो मान लेते हैं x डेज में। ठीक है। तो देखो ए पूरा वर्क, देखो पूरा वर्क तो 96 है। यहाँ से देखो वर्क कैलकुलेट करो, ए प्लस बी प्लस सी। तो कितना काम 4 दिन में कितना काम किए होंगे? 4 गुणे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? एक एक दिन का काम 3 + 2 + 4। ये तो हो गया 4 दिन का काम। इसके बाद प्लस 2 × बी प्लस सी का 2 दिन का काम, बी और सी का, यानी 2 + 4। और सी जो है बेचारा x दिन तक किया मान लीजिए। तो ये टोटल मिला के काम हो जाएगा कितना? 96। यहाँ से हमारा x निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 3, 2, 5, 4, 9। ठीक है। प्लस 2 गुणे 6 प्लस सी x = 96। तो सी एक्स क्या हो जाएगा? सी एक्स हो जाएगा हमारा 96 - 36 - 12। पी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा तो देखो बच्चों, अब देखो सी का शेयर पूछा रहा, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा? सी शेयर क्या हो जाएगा?
टोटल कितना है 9,600, और टोटल हमारा जो है ये 12 + 12 + 72 कितना हो गया ये 96, ठीक है। तो इतना पार 96 × 72, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 72, ये हमारा आ गया सी का शेयर। ठीक है बच्चों, ये सी का शेयर हो गया। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी एंड सी अंडरटेक एन असाइनमेंट फॉर ₹900, दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द असाइनमेंट इन 8 days. A and C can complete the work in 12 days, while A and B can complete the work in 10 days. Find their shares. देखो बच्चों, A, B, C 3 व्यक्ति हैं। ये लोग एक कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 900 रुपये में, और अगर सभी एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर A और C मिलकर करें तो 12 दिन में, और A और B मिलकर करें तो 10 दिन में। तो उनके शेयर्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, A + B + C, A + B + C अगर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में। और A + C अगर करते हैं तो 12 दिन में, और A + B अगर करते हैं तो कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनका आप निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए पहले। एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है। और यहाँ से देखो इनका ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा वर्क हो गया, तो इफ़िशियंसी जो हमारी होगी वो कितनी होगी, इनकी होगी तीनों की मिलकर के इफ़िशियंसी 15, ए और सी की मिलके हो जाएगी 10, और ए और बी की मिलके हो जाएगी 12, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये इनको अगर हम जोड़ देते हैं, आपका इसको आप मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, ठीक है। तो 2 + 3 को अगर हम करें, 2 + 3 को जोड़ें, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2A, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A + B + C, ये क्या हो जाएगा, इनका देखो ये दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इफ़िशियंसी इनकी 10 + 12, क्या हो जाएगा, इनकी इफ़िशियंसी हो जाएगी 22, ठीक है। अब देखो A + B + C हमको मालूम है कितनी है, 8 है। तो A की कितनी हो जाएगी, A की इफ़िशियंसी हो जाएगी 22 - 8, 22 - 15 बराबर A की निकल आई। अब देखो A की निकल आई तो B की देखो, A + B हमको मालूम है 10, तो B की कितनी हो जाएगी, 10 - 7 = 3, और C का देखो A + C हमारा 12 है, और A 7 है, तो ये हो जाएगा 12 - A का कितना है, A का है 7, तो ये 7, और B का देखो, B का कितना होगा, A और B का 10 है, तो हाँ A का देखो हो गया 7, और B का 12, 12 A + C, हाँ बच्चों देखो A + B हमारा कितना है, A + B की इफ़िशियंसी हमारी है कितनी, 12, और A की 7 निकल गई, तो 12 - 7 = ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगी 5, ठीक है। और C की देखो क्या हो जाएगी, A + C हमारा कितना है, 10 है, तो यहाँ से ये 10 A + C कितना है,
10, 10 में से ए घटा दिए 7, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 7, 5 और 3 ये इफ़िशियंसी हमारी आ गई ए बी सी की। ए बी और सी की इफ़िशियंसी हो गई हमारी 7, 5 और 3। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, 900 रुपये में बांटना है। ठीक है, तो कैसे बटेगा हर एक का शेयर? तो देखो, अब देखो ए का शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, ए का शेयर हो जाएगा, देखो कितना है टोटल 900। अच्छा, ये टोटल कितना हो गया हमारा 7, कितना हो जाएगा ये 7 + 5 + 3 15। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसीज हैं, आपकी एफिशिएंसीज जो हैं ये 7, 5, 3 हैं। इसी रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 7, 5, 12, 3, 15, ये 15 से भाग दीजिए, ए का हो जाएगा 7, यानी कि 15 छक्का 90 काट दीजिए, 15 छक्का 90 यानी 6, 7 छक 420, 420 ए का हो गया, बी का हो गया, बी का 60, 60 × 5 300, और सी का हो जाएगा 60 × 3 180। ठीक है, 420 और 300 एंड 180, ये हमारा तीनों के शेयर्स आ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एक्सपर्ट, एन एवरेज एंड ए लेजी लेबरर्स डू ए वर्क इन 7, 8 and 10 days respectively. If their 1 day work are in the ratio 1/3, 1/4, 1/6, if they got rupees 360 at the end of the work, find their shares. ठीक है, अब देखो बच्चों, तीन व्यक्ति हैं, एक बहुत एक्सपर्ट है, एक थोड़ा औसत है और एक बहुत लेजी है। वो क्रमशः किसी काम को 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, मतलब ए एक्सपर्ट उसने 7 दिन किया, एवरेज उसने 8 दिन किया और लेजी ने 10 दिन किया। ठीक है, और जो उनका जो आपका जो है एक दिन का काम, यानी कि उनकी इफ़िशियंसी देखो, ए बी, देखो एक्सपर्ट को हम लिख रहे हैं ई, ठीक है, एवरेज को लिख रहे हैं ए और लेजी को लिख रहे हैं एल। ठीक है, तो इनकी इफ़िशियंसी जो है एक दिन का काम जो है, एक दिन का जो काम वही उनकी इफ़िशियंसी होगी, यानी इसका है 1/3, इसका है 1/4, इसका 1/6। तो देखो 1/3 और 1/4 और 1/6, इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 और 2, यानी कि जो इफ़िशियंसी है इनकी, उनका रेशियो आ गया क्या 4, 3 और 2। इनमें जो 1/3, 1/4, 1/6 में जो रेशियो है वो 4, 3, 2 हो गया। तो ये तो हो गई इनकी इफ़िशियंसी। अच्छा, कितने कितने दिन काम करते हैं, देखो ये हो गया डेज। ए ने 10 दिन काम, ए ने 7 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया और इसने 10 दिन काम किया। अब देखो इनका वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, इफ़िशियंसी इंटू डेज, यानी कि हो जाएगा 4 × 7, इनका हो जाएगा 8 × 3, इनका हो जाएगा 2 × 10, यानी कि 28 एंड 24 एंड 20, ये इनके वर्क का रेशियो हो गया। इसको और थोड़ा संक्षिप्त कर लीजिए, तो 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 7, 6 और 5 ये इनका वर्क हो गया। और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इनके वर्क के हिसाब से होगा, क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग दिन काम किया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के आधार पर होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे, अब जो ई है उसका शेयर क्या हो जाएगा, ई का शेयर हो जाएगा 360 बटा, ये देखो कितना हो जाएगा, ये 7 + 6 + 5
18, ठीक है। तो अपान 18 इंटू कितना है इनका 7, तो यहाँ से काट दीजिए 18 दुनाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 140। 140 तो एक्सपर्ट को मिल गया, और जो एवरेज था उसको कितना मिलेगा, ये 20 इंटू 6, 120 उसको मिल गया। और जो लेजी था उसको मिल जाएगा 20 इंटू 5, ठीक है। ये हो जाएगा 100, ठीक है। यही इनके शेयर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 men and 1 women can do a work in 14 days, while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man gets rupees 60 per day, then find the daily wages of a women. देखो बच्चों, 2 men यानी कि देखो 2 men प्लस 1 women, ठीक है। ये किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो ये हमारा वर्क हो गया। यानी वर्क क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया 2 men, आप इसको ऐसे करिए, वर्क लिख दीजिए पूरा, वर्क 2 men और 1 women 14 दिन में करते हैं, ये वर्क हो गया। और वही उसी काम को 4 women और 2 men कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसमें रेशियो हम निकाल रहे हैं मेन और वीमेन के, तो क्या हो जाएगा ये 28 men प्लस 14 वीमेन इज इक्वल टू 32 वीमेन प्लस 16 men, ठीक है। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, देखो ये आपका ये इधर आ जाएगा, तो 12 men इज इक्वल टू 18 वीमेन, यानी कि मेन अपान वीमेन क्या हो जाएगा 18/12, यानी काट दिए 6 3 18, 6 दुनाई 12, यानी कि मेन और वीमेन के उसमें जो है क्या रेशियो है, 3 और 2 का है। तो देखो मेन और 3 2, अच्छा मेन गेट्स 60, मेन अगर 60 पाता है, यानी कि आप देख लो कि ये क्या हो जाएगा, ये 3 जो है ये 60 है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 20, यानी कि आपका मेन की मजदूरी 60 है, तो वीमेन की क्या हो जाएगी, वीमेन की हो जाएगी 40, क्योंकि आपका 3 और 2 का रेशियो है, ठीक है। 3 और 2 का रेशियो है मेन और वीमेन के उसमें, तो अगर मेन का 3 है तो वीमेन का 2 है वीमेन का, तो मेन का अगर 60 है तो वीमेन का क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ डेली वेजेज ऑफ ए एंड बी आर रुपीज़ 3.5 रुपये एंड 2.5 रुपये, मैंने ए और बी 2 व्यक्ति हैं जिनकी दैनिक मजदूरी जो है 3.5 रुपये और दूसरे की 2.5 रुपये है, और एक कोई काम करते हैं दोनों, तो उस ए को मिलता है उसी काम को 63 रुपये में, और बी को मिलता है 75 रुपये में। तो वो काम का कास्ट क्या था, माने टोटल काम कराने में कितना खर्च हुआ, ये पूछा जा रहा है। टोटल कास्ट आप 2 वर्क मतलब कितना खर्च हुआ। तो देखो ए को कितना मिला, 63 रुपये मिला, और प्रतिदिन की मजदूरी 3 रुपये 50 पैसे, यानी कि कितने दिन काम हुआ, इससे दिन निकल आएगा, कितने दिन आया 18, ठीक है। ये डे निकल आया हमारा कि कितने दिन काम किया, ठीक है। 63 रुपये मिला, कितने 2.5, जबकि 3.5 रुपये उसको डेली मिलती थी, और बी को मिला 75 रुपीज़, जबकि उसको 2.5 रुपये मिलता था
तो इसका हो गया कितना 30। तो यानी कि मतलब ए ने 18 दिन काम किया, बी ने 30 दिन काम किया। ठीक है, अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 90, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक तरह से वर्क। तो इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 18 दिन में 90 यानी 5, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 5 और 3 इनका रेशियो आ गया। तो अब देखो एक दिन में आप ये देखिए आपका ए और बी का काम देखो तो बच्चों देखो ए और बी ने कितने दिन काम किया। तो इस तरह से देखो ये हो जाएगा 90, हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाई इफ़िशियंसी। ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाई इफ़िशियंसी कितनी है दोनों की? 5 और 3 कितना हो गया? 90/90/8। ये तो हो गया हमारा इतने डेज। ठीक है, अच्छा अब वेजेज ऑफ 1 डे, मतलब इतने दिन तक दोनों ने काम किया है। तो वेजेज ऑफ 1 डे क्या हो जाएगा? 3.5 इसका है और 2.5 उसका है। कितना हो गया? 6 रुपये। 6 रुपये एक दिन की मजदूरी है। तो कास्ट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा बच्चों? कास्ट ऑफ वर्क मतलब कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, कितना? 90/8 डेज इंटू एक दिन की मजदूरी 6। तो यहाँ से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 दुनाई 4 और 2 45। तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौका 12, 1 13/2, यानी कि 2 छक 12, 2 सत्ते 14। ये इतना आपका इतनी मजदूरी देनी पड़ी, यानी कि यही इसका तो कास्ट ऑफ वर्क था। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है।